संतान सप्तमी व्रत कथा। बोलो गणेश भगवान की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती जी की जय हो। संतान सप्तमी, संतान लक्ष्मी मैया की जय हो। संतान सप्तमी व्रत कथा। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी और अनंत सप्तमी के नाम से जाना जाने वाला यह व्रत किया जाता है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को समर्पित है। सप्तमी तिथि के दिन भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करने से आरोग्य और सुख संतान सुख की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण में यह भी बताया गया है कि भगवान सूर्य की अष्टदल बनाकर उनकी पूजा करें। भगवान को घी का दीप दिखाओ, लाल फूल, अगर लाल कनेर का फूल मिल जाए तो यह अति उत्तम होगा। इसके साथ गुड़ और आटे का प्रसाद बनाकर भगवान सूर्य को समर्पित करें। सूर्य देव की पूजा में लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। संतान सप्तमी व्रत के नियम। संतान की कामना से जो लोग संतान सप्तमी का व्रत करते हैं उनके लिए नियम यह है कि इस व्रत को दोपहर तक कर लें। शिव पार्वती की प्रतिमा को सामने चौकी पर रखकर उनकी पूजा करें। पूजा में नारियल, सुपारी और धूप दीप अर्पित करें। माता संतान की लंबी आयु और उनकी रक्षा के लिए कामना करते हुए भगवान शिव को कलावा लपेटें। कलावा को बाद में संतान की कलाई में लपेट दें, संतान की कलाई में बांध दें। संतान सप्तमी व्रत कथा। संतान सप्तमी व्रत संतान सुख प्रदान करने वाला व्रत है। इस व्रत से संतान को आरोग्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पांडुपुत्र युधिष्ठिर को भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के महत्व को बताते हुए कहा था कि इस दिन व्रत करके सूर्यदेव और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। भगवान ने बताया कि इनकी माता देवकी के पुत्रों को कंस जन्म लेते ही मार देता था। लोमस ऋषि ने माता देवकी को तब संतान व्रत के बारे में बताया। माता ने इस व्रत को रखा और लोमस ऋषि के बताए विधान के अनुसार माता ने इस व्रत के नियम का पालन किया। इससे मेरा जन्म हुआ और मैंने कंस के अत्याचार से धरती को मुक्त दिलाई। संतान सप्तमी व्रत कथा में राजा नहुष की पत्नी की भी कथा प्रसिद्ध है। एक समय अयोध्या में बड़े प्रतापी नहुष नामक राजा राज किया करते थे। राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था जिनकी एक प्रिय सहेली थी रूपमती। एक बार रानी चंद्रमुखी अपनी सहेली के साथ सरयू तट पर स्नान करने गई तो वहां उसने देखा कि बहुत सी महिलाएं संतान सप्तमी व्रत का पूजन कर रही हैं। रानी अपनी सहेली के साथ वहां बैठकर संतान सप्तमी व्रत पूजन देखने लगी। उन्होंने भी निश्चय किया कि संतान प्राप्ति के लिए यह भी इस व्रत को रखा करेगी, लेकिन समय अंतराल में वह भूल गई। समय का चक्र चलता रहा और रानी और उनकी सहेली देह त्याग कर परलोक चली गई। फिर इनका पशु समेत अनेक योनियों में जन्म हुआ। फिर उन्होंने अपने कर्म फल में मनुष्य रूप प्राप्त किया। रानी चंद्रमुखी ईश्वर नामक राज कन्या हुई और उनकी सहेली रूपमती ब्राह्मण की कन्या हुई। इस जन्म में रूपमती को अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थी। उसने संतान सप्तमी का व्रत किया जिससे उसे 8 संतान प्राप्त हुई, लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत को नहीं किया जिससे वह इस जन्म में भी निसंतान हुई। रूपमती के पुत्रों को देखकर ईश्वर को जलन होती थी और उसने कई बार उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। बाद में उसने अपनी गलती मान ली और रूपमती से क्षमा मांगी। रूपमती ने ईश्वरी को माफ कर दिया और संतान सप्तमी व्रत करने के लिए कहा। इस व्रत से ईश्वरी को भी संतान सुख की प्राप्ति हुई। इस व्रत में संतान सप्तमी व्रत में यह भविष्य पुराण में कथा कही गई है। और भी कथाएं महिलाएं जो पुरानी हमारी माता जी वगैरह दादी और नानी हुआ करती थी उन्होंने भी अलग अलग कथाएं वह भी कहती रही हैं। और संतान सप्तमी पे वो 7 लकीर वाला जिसमें चांदी का कड़ा होता है, कई लोग सोने का कड़ा भी बनवाते हैं, अधिकतर चांदी का कड़ा पहनते हैं जिसमें 7 लाइन होती हैं और उसको पहले पूजन की जाती है। पूजन करने के बाद फिर उसे दूध में धो के, और अगर मान लीजिए आपका पुराना है तो कई लोग उसी में बढ़वा लेते हैं, और अगर नहीं बढ़वा पाते हैं तो जो आपके पास चांदी का जो कंगन है जिसमें 7 धारियाँ लगी हुई हैं उस कंगन को आप दूध में धो के, आग में दिखा के, दूध में धो के और उसे पटे पे रख के पूजन करके, और पूजन करने के बाद आप उस कंगन को, चांदी का जो कंगन है, सोने का कंगन है, और उसको आप धारण कर लेते हैं। कई माताएं उसे वर्ष भर पहनती हैं, हमेशा चांदी का कंगन पहनी रहती हैं। संतान की दीर्घायु के लिए, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे
और जिन माताओं के संतान नहीं उन माताओं को संतान प्राप्त हो, इसलिए भी ये व्रत करते हैं। तो इस प्रकार से वह चांदी का जो कंगन है वो धारण करती हैं, जिस पे 7 लकीर लगी हुई रहती हैं। और इसको कई बार जो माताएं करती हैं, और अगर वो किसी को दूसरों को भी दे सकते हैं। कई साल से हम करते हुए आ रहे हैं महालक्ष्मी का व्रत। तो इस माह कहा जाता है कि हमारी माताजी वगैरह कहती थी कि अगर इस व्रत को हमको और लोगों को भी करवाना चाहिए। मान लीजिए आप ये व्रत कर रहे हैं, संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं, आप चूड़ियाँ पहन रहे हैं और नियमित विधि विधान से पूजन कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि अगर कोई आपके आसपास है या परिवार में कि जो संतान सप्तमी का व्रत नहीं कर रहा है, तो उसे एक चूड़ा दिला के और संतान सप्तमी का व्रत उसे हम दे सकते हैं। एक विधि होती है कि उद्यापन के बाद दिए जाते हैं, लेकिन कुछ उपासों के उद्यापन नहीं होते हैं, है ना। तो आप किसी भी व्यक्ति, किसी भी महिलाओं को, या वो निसंतान है तो उसे अपन एक चूड़ा बनवा के देके और उसे व्रत चालू करवा दें, उससे बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है हमें। हमारे बच्चे दीर्घायु होते हैं और भगवान की हमारे ऊपर कृपा हमेशा बनी रहती है। तो इस प्रकार से हम हमारी जो बहनें हैं बाजू पड़ोस में हैं जो नई व्रत कर रही हैं, उनको इस व्रत से जोड़ सकते हैं। इससे हमें अद्भुत लाभ होता है। तो ऐसा चूड़ा पहनने का विधान है। कई लोग साथ उसमें जो कच्चे सूत का धागा होता है, मान लीजिए अब चांदी का नहीं उपलब्ध हो पा रहा या किसी दूसरे घर में रखा है आपका दूसरे स्थान पे और आप एक स्थान पे आके कर रहे हैं, तो कई लोग जो है वो उसमें धागा भी रख लेते हैं और पहन लेते हैं, फिर उनको मिल जाता है जब वो पहन लेते हैं। ऐसा भी वो करते हैं। जैसा आपके घर में करवाते हैं, जैसा आपके यहाँ शुरू से करवाते आए रहे हैं, हमारा निवेदन है कि आप उसी प्रकार से करें। कहानी ये भी सुन लीजिए, और भी जो कहानी अगर आपको आती है तो वो भी सुनिए। और अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं कोई कहानी बनाकर नहीं आपको दूं, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। धन्यवाद। संतान सप्तमी व्रत कथा पूर्ण हुई। ईश्वर आपके, हमारे एवं सभी की संतानों को दीर्घायु करे, उनको स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, उनकी अभिलाषाएं पूर्ण हों। और जिन माताओं के यहाँ, जिन भाभी बच्चों के यहाँ, जिनके यहाँ भी बच्चे नहीं हैं, उनको भगवान सूर्यनारायण भगवान और माँ महागौरी और संतान लक्ष्मी हमें जल्दी से जल्दी उन्हें आने वाले साल तक संतान प्रदान करें। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ, जय हो सूर्यनारायण भगवान की जय हो, जय संतान लक्ष्मी की जय हो।